नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा के साथ, मानव मूल्यों के साथ और अन्य कुछ प्रभावशाली बातों के साथ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस योग के कारण व्यक्ति के पास धन इकट्ठा नहीं होता। होता है तो खर्च हो जाता है, वो बचत में नहीं आता, गुजारा सामान्यता होता है। वैन दी लॉर्ड ऑफ द 11th हाउस, जब 11वें घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी मिलकर ना सही वैसे ही छठे, आठवें और द्वादश में चले जाएं तो उस आदमी के पास धन की कमी रह जाती है। ऐसा शास्त्रों का मत है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले इस पर पूर्ण चर्चा करके बताया भी था। आज मैं आपको बताता हूं कि धन इकट्ठा किन के पास होता है। देखो, मेहनत करने में कोई आदमी कसर नहीं छोड़ता। भले ही कोई छोटा काम करे, बड़ा काम करे, शारीरिक काम करे या दिमागी काम करे, हर आदमी अपना अपना काम करता है। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि कुंडली के अंदर अगर लगन के अंदर मंगल और बृहस्पति बैठ जाएं, समझिएगा, लगन कोई भी हो, सिंह है, कन्या है, तुला है, कोई है, बृहस्पति और मंगल बैठ जाएं, वो व्यक्ति जन्म से अमीर होगा, यानी कि उसका पिता भी अमीर होगा। ये अक्सर देखने में आया है। मैंने इसको क्रमबद्ध लिया था आज, मैं कहा आपको मैं अच्छी तरह से इसको बताने में समर्थवान हो जाऊंगा। एक मैंने और बात आपको बताई थी, वो भी नोट कीजिएगा। अगर 5वें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी आपस में इकट्ठा हो जाएं, ये भी धनवान योग बनाता है। लेकिन इसमें हमें यह देखना होता है कि कहीं 5वें घर का या 11वें घर का मालिक सूर्य तो नहीं है और उसके साथ कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठ गया जो अस्त हो गया हो। अगर वो अस्त हो जाए तो ये योग फॉर्म नहीं होता, क्योंकि दोनों में से एक ना रहा ना, एक अस्त हो गया। अस्त अपनी वैल्यू खो देता है। आज का मेरा वीडियो बिल्कुल छोटा सा ही है, ताकि आप देखें इसको, इस पर गौर करें। एक बात मैं आपको और बताता हूं कि अगर कुंडली के अंदर महाराज बृहस्पति धनु राशि में बैठ जाएं और मंगल मकर राशि में हो, धनु मकर इकट्ठी आती हैं, यह भी धनवान योग बनता है। ऐसे व्यक्ति भी जन्म से उसी परिवार में जन्म लेंगे जहां पर उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आगे चलता हूं, देखिए कैसे सीक्वेंस बनाते गए हमारे ज्योतिष के वैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि अगर जुपिटर, अगर बृहस्पति मेष राशि में है और मंगल वृष राशि में है तो भी धनवान योग फॉर्म होता है। ये मेरा मन था कि मैंने जहां आपको वो बताया कि दरिद्र योग कैसे बनता है, तो मैं आज आपको धनवान योग के बारे में भी पूर्ण चर्चा में आपके साथ करूं। मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, आपका मैं बड़ा आभारी हूं। जितने लोग भी मुझे सुनते हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, मुझे इससे कुछ नहीं लेना, तन्मयता से सुनते हैं। और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने 40 वर्ष के इस एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाल के आपको बता दूं। जब तक बता सकूंगा बताता रहूंगा, जब बताने के योग्य नहीं रहूंगा तो छोड़ दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर घर ग्रह की, चाहे वो किसी घर के अंदर बहुत अच्छा है, किसी घर में बहुत बुरा है, लेकिन कोई ना कोई उसका विशेष स्थान होता जरूर है। अब बुध है, बुध को हम 8वें घर में देखते हैं तो कहते हैं 8वें घर में बुध बैठा है जी। 8वें घर का बुध कुछ नहीं कहता, 12वें घर का शुक्र कुछ नहीं कहता, तीसरे घर में जाकर शनि बड़ा बलवान हो जाता है, तीसरे घर में जाकर राहु बड़ा बलवान हो जाता है। अपनी कुंडलियां देखना, निकालना, पढ़ना, समझना। एक बात और बता दूं, जो बात अक्सर हमने देखी भी है, अगर 5वें घर के अंदर सूर्य बैठ जाए, उस व्यक्ति की, लड़का हो या लड़की हो, एक बार विद्या कुछ दिन के लिए छूटती जरूर है। चतुर्थ भाव के अंदर जिसका बुध बैठ जाए, चतुर्थ भाव के अंदर जिसका चंद्रमा बैठ जाए, चतुर्थ भाव के अंदर जिसका बृहस्पति, चंद्रमा, बुध तीनों बैठ जाएं, वो व्यक्ति अपने नगर का एक प्रख्यात व्यक्ति होता है। देखिए, समझिए, 9वां घर, 10वां घर और 11वां घर ये राजयोग क्रिएट करते हैं। 9th लॉर्ड, 9वें का मालिक 10वें में, 10वें का मालिक 11वें में, 11वें का फिर 10वें में, 10वें का फिर 9वें में,
अगर ये योग बन जाए, वो आदमी या तो बहुत ऊंचा अधिकारी बनेगा या वो राजनीति में चला जाएगा। राजनीति, देखो जो ऑफिसर्स हैं उनका जीवन तो जितना है, जब तक उन्होंने रिटायर नहीं रहना होना, ऑफिसर रहना ही रहना है। ये योग बहुत मजबूत होता है। ये खास तौर पर तब होता है व्हेन द नाइन्थ लॉर्ड इज इन द 11th इन द 9th। जो राजनीति का होता है इसमें राहु जरूर इन्वॉल्व होता है। राहु की इन्वॉल्वमेंट के बिना राजनीति के योग नहीं बना करते। राहु हवाई ग्रह है, ये कभी देता है तो कभी ले लेता है। तो मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले आपको बताया था कि ये योग दरिद्रता ला सकता है। आज मैंने आपको बताया कि ये योग व्यक्ति को धनवान बना सकता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल से कोई ऐसा सिस्टम भी बनाया जाए कि जिसकी आपको बहुत जल्दी समझ आए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे 10वें घर के अंदर हम कहते हैं कि मंगल 10वें घर में चला जाए, सूर्य 10वें घर में चला जाए तो व्यक्ति को प्रतिष्ठित बना देगा, ज़रूर बनाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अगर करते रहें आपके साथ तो आपको बड़ा आनंद आएगा। एक सूर्य के तो कई योग हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठकर बहुत अच्छा नहीं, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठकर बहुत अच्छा, बृहस्पति बहुत अच्छा, बुध बहुत अच्छा। चौथा घर धन सुख संपदा और हर प्रकार के सुखों का होता है। ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार के सुख मिलते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बातें याद आती रहती हैं। अगर किसी का अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा हो, वैसे तो वो व्यक्ति प्रख्यात होता है। अगर वो जंगल में भी बैठ जाए तो मंगल कर देगा, इतनी उसके अंदर क्षमता होती है। लेकिन एक कमी उसमें रहती है, वो पेट का रोगी रहता है। खास तौर पर अगर कुंभ राशि में चला जाए। कुंभ राशि का बृहस्पति हमारी को आंतड़ियों के रोग दे सकता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आपके कल्याण की कामना करता आया, करता रहूँगा। जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग मुझे लाइक दे रहे हैं, उनका तो मैं धन्यवादी हूँ ही हूँ। माँ सरस्वती उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें मेधा और प्रज्ञा बुद्धि दे। मेधा और प्रज्ञा बुद्धि संस्कृत के शब्द हैं। गहराइयों में गहराई की बुद्धि कि एक बात को सुनकर समझ लेना। एक बात कही होते हैं प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि परमात्मा से रिलेट करती है कि वो ईश्वरी रचनाओं को फौरन समझेगा। ऐसा ज्ञान मेरे सब बंधुओं को मिले। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ किसी नए अध्याय के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।